क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मीनार हैं, एक बड़ा मीनार है, एक उससे कुछ छोटा मीनार है। कह रहा है 2 मीनार, इनके बीच की जो दूरी है वो 140 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से प्रथम मीनार के शीर्ष, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष को देखने पर और उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, इसकी ऊंचाई अगर 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई, ये मीनार आपकी फर्स्ट है और ये मीनार सेकंड है, तो आपको प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये ऊंचाई, ये अगर 140 है तो ये दूरी भी 140 होगी कि दोनों इक्वल है। तो माना प्रथम मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लीजिए पहले मीनार की जो ऊंचाई है वो h है और यही आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज बन गया है, कुछ करना नहीं है खास। ये दूरी जो है 60 है और टोटल चूंकि हम h माने तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी h माइनस 60। ठीक है, अगर पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। तो ये हो गया h माइनस 60 मीटर। अब लगाते हैं सवाल, केवल h आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, इसको c, इसको d और इसको e। ठीक, क्योंकि ये और ये बराबर है इसलिए ये भी 140, ये भी 140। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना है 30 अंश h बटा x, h माइनस 60 बटा ये लंब है ना, लंब बटा आधार, तो आधार है 140, लंब है h माइनस 60। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर h माइनस 60 बटा 140। कैची गुणा कीजिए, आएगा √3 गुणे h माइनस 60, इसका इससे गुणा होगा और 40 का 140 का 1 से 140 140, √3 गुणे में है, इसके बटे में भेज दो तो h माइनस 60 बराबर 140 बटा √3। √3 का मान रख दो, √3 का मान 1.732, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 3 जीरो आपका बढ़ जाएगा क्योंकि इसके 3 अंक बाद दशमलव है। 1732 से इसको भाग दीजिए 1,40,000 को, क्या 17 चौका 68, 17 तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा h माइनस 60 बराबर 88.88, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 88.88 प्लस 60 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 8 और 6 14 148.88 मीटर। ठीक, अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई जो है 148.88 मीटर हो जाएगा।
ये डिवाइड करने पर जो है 80.8 आएगा। तो यहाँ जो है आप लोग 80 कर दीजिए, 80.8, तो ये जाएगा 140.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है 45 मीटर ऊंचा एक मीनार है और सूर्य के प्रकाश में इसकी जो छाया की लंबाई है, इसकी जो छाया है, ये छाया बनी मान लीजिए, इस छाया की लंबाई 45√3 मीटर है। आपसे कह रहा है जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो ज्ञात कीजिए। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तब त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका है 45 और आधार ये नीचे 45√3, ठीक है। क्योंकि कोण दे रखा नहीं है, सूर्य का उन्नयन कोण हम थीटा मान लिए हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है 45 और आधार है आपका 45√3। ऊपर नीचे 45 कैंसिल, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितने का मान होता है? tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, दोनों तरफ tan गायब हो गया, कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार का अनुमान कोण 30 अंश व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है 60 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है, तो 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार है यहाँ, इसके शीर्ष और आधार का अनुमान कोण, यानी यहाँ से इसके शीर्ष ये जो मीनार है इसके शीर्ष और आधार का जो अनुमान कोण है वो 60 अंश है। यानी ये कोण 30 अंश और टोटल कोण 60 अंश। तो आप जानते हैं अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण, और ये कोण क्या हो जाएगा 60 अंश और ये कोण हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इसको मान लीजिए ए बी सी डी। फिर समझ लीजिए फिगर, एक जो है मीनार पहाड़ है, पहाड़ के शीर्ष से एक मीनार की शीर्ष और आधार, इस मीनार के शीर्ष और आधार का जो अनुमान कोण है वो 30 अंश व 60 अंश है। तो ये कोण जो है आपका 30 अंश हो जाएगा और ये कोण जो है, तो देखिए आगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, यही आपको ये ज्ञात करना है। थोड़ा सा फिगर ध्यान दीजिए, ये मीनार मान लीजिए ये h मीटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल 60 है पहाड़ की ऊंचाई। ये पहाड़ है हमारा, पहाड़ की ऊंचाई जो है 60 मीटर दे रखा है और ये ऊंचाई हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं ये h है। तो ये इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 - h,
मीटर। ठीक है, समझ में आ रही है फिगर? आगे देखिए, आप लोग ले लीजिए त्रिभुज ABC में, तब समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका 60 मीटर और आधार इसको x मान लीजिए, x मीटर, तो ये भी आपका x हो जाएगा, इक्वल होता है ना। तो लंब बटा आधार, आधार x है, tan 60 का मान √3 होता है, इसके बटा एक मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 बटा x, कैंची गुणा कीजिए, इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3x बराबर 60, x बराबर 60 बटा √3। ठीक, तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये वाला छोटा वाला DEC में, त्रिभुज D या CDE में tan 30 अंश, इसका कोण 30 अंश है, लंब बटा आधार, इसका लंब है 60 - h और आधार x ही है। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है, 60 - h बटा x, कैंची गुणा, x बराबर √3 60 - h। ठीक है, x की वैल्यू रख दीजिए, x का मान है 60 बटा √3, यहां से x का मान यहां रख दिया गया है, बराबर √3 इंटू 60 - h, ये बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 60 बराबर √3 का √3 से गुणा 3 60 - h, √3 को अंदर भेज दीजिए, 60 बराबर 6 × 18 180 और -3h। ठीक है, -3h को इधर लाइए, +3h हो जाएगा और +60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 गया, कितना बचेगा 120 बराबर 3h, 3 से काट दो, 3 चौक 12, h बराबर आ गया 40 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। एक्सरसाइज 11.2 का हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 अंश माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है। कह रहा है पेड़ है और आधी चलती है और उसके बाद टूट जाता है, टूट कर वो पृथ्वी में जा लगता है, जिस बिंदु पर लगता है उससे वृक्ष के जड़ का जो दूरी है, वृक्ष के जड़ की जो दूरी है वो है 6 मीटर। ठीक है, और ये जो है यहाँ से इस बिंदु से जहां से टूटता है उसका जो कोण बनाता है वो है 45। ठीक, आपसे कह रहा है कि वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए वृक्ष हमारा यहां तक था, डी पॉइंट तक, तो ये हो गई वृक्ष की ऊंचाई। ठीक, तो मान लीजिए वृक्ष की ऊंचाई यह क्या है, पूरे वृक्ष की ऊंचाई याद करेंगे। ठीक है, तो इस ऊंचाई में से ये पार्ट जो टूटा हुआ है ये भी होगा, तो अगर इस पार्ट की जो दूरी है उसको यक्ष मान लें, टूटे भाग हुए भाग की लंबाई है x मान लें।
तो ये जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी h माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अगर जहां से टूटे हुए भाग की लंबाई जो है x मीटर मान लें, तो चूंकि ये इसी का पार्ट है और टोटल h है, तो इतना भाग जो है h माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए लगाते हैं सवाल। तो मान लीजिए, माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ दो बार त्रिभुज का सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार tan थीटा ले लीजिए और एक बार cos ले लीजिए। ठीक, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है। tan, पहले आप लगाइए cos, तो cos 45 cos थीटा होता है आधार का कर्ण, तो आधार है 6 और कर्ण है आपका x। cos 45 का मान 1/√2 होता है, 6/x। कैंची उड़ा दीजिए, x बराबर मिल जाएगा आपको 6√2। इसका इससे बड़ा होगा, इसका इससे, x का मान निकल आया। अब फिर पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाइए, tan 45 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब ये है आपका और आधार ये है। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब है आपका h माइनस एक्स, आधार है 6। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 कर दीजिए, h माइनस एक्स अपान 6। कैंची उड़ा करिए, h माइनस एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। h चूंकि निकालना है तो इसको रोक लीजिए, x उधर चला जाएगा, तो 6 + x हो जाएगा। x का मान यहाँ से रख दो, चाहे x का मान दशमलव में रख दीजिए। 6 गुणे √2 का मान 1.414 होता है, गुणा कर दीजिए 6 चौक 24 4, 6 का 9 6 2 8, 6 चौक 24 का 4, 6 का 9 6 और 2 8, 8.484। तो क्या आएगा, 6 + x का मान कितना है 8.484, रख दीजिए 8.484, जोड़ दीजिए 8 6 14.484 मीटर। ये हो गया आपका आंसर।